भोपाल कांग्रेस कार्यालय में हुआ झंडा वंदन। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झंडा वंदन किया गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ध्वजारोहण किया। झंडा वंदन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं सहित नेता मौजूद रहे। तो वहीं जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस का संदेश पढ़ते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश समेत पूरे देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, जहां बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। उन्होंने कहा, इसकी मैं बधाई देता हूं, मगर जब बीजेपी ने चुनाव के वक्त में जो अपने संकल्प पत्र में वादे किए थे, वह वादे अभी 2 महीने लगभग बीतने जा रहे हैं और वह पूरे नहीं किए गए। न ही आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उन बातों का जिक्र किया। पटवारी ने कहा, चाहे मौलिक अधिकारों की बात हो या जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की बात हो, इन पर आज संकट गहराता जा रहा है। 75 सालों में जिन राजनीतिक लोग राजनीतिक पदों पर रहे, उन्होंने देश की और संविधान की रक्षा की। आज उन पर भी संकट गहराता जा रहा है। 145 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया, यह तो संविधान की मूल धारणा नहीं थी। विधायकों को विधानसभा से निष्कासित कर देना, यह तो मूल धारणा नहीं थी। संविधान की महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। जनता को आज अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आजाद हिंद जिंदाबाद, कौमी नारा वंदे मातरम, भारत माता की जय। संविधान दिवस की वर्षगांठ पर मैं प्रदेशवासियों को और देशवासियों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि कुछ समय पहले प्रदेश में आम चुनाव हुए, प्रदेश के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए और जो जनमत है वो भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में मिला। संविधान की मूल धारणा है कि जो राजनीतिक दल अपने वक्तव्य दें, जनता से वादे करें, जनता के सामने जो अपना घोषणा पत्र लेके जाए और उसके आधार पर वोट ले, तो फिर अक्षर से संविधान की भावना होती है कि उसका वो पालन करे। दुख है इस बात का कि प्रदेश के 2 महीने की लगभग 1 महीने 45 दिन की जो सरकार है, आज गणतंत्र की बातें और भाषण तो खूब होंगे, पर एक शब्द भी उस संविधान की उस मूल भावना की जो आपने जनता के सामने प्रेषित किया, उस पर आप मूल बात प्रदेश के सामने लेके आए, इस सरकार ने नहीं किया। जो हमारे लिए, मध्य प्रदेश के वासियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। देश के जो हालात हैं, वो चाहे महंगाई के हो, चाहे बेरोजगारी के हो, जो सामाजिक सर्वधर्म समभाव की भावना इस देश की मूल संविधान की धारणा है, उसकी बात हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात हो या जनप्रतिनिधियों की ताकत की बात हो, इन पर भी संकट गहराता जा रहा है। जो 75 साल वर्ष की यात्रा में देश के हर राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों ने जो पदों पे रहे, उन नेताओं ने इसकी रक्षा की, आज वो संकट में। आप देखो कि 145 सांसदों को संसद से बाहर करके कानून पास करवा लेना, ये तो मूल धारणा नहीं थी संविधान की। विधानसभा से विधायकों को निष्कासित कर देना, ये धारणा नहीं थी संविधान की। ये धारणा भी संविधान की नहीं थी कि जो राजनीतिक रूप से ताकत देती वो संस्थाएं जो स्वायत्त होती है, जो लोकतंत्र की रक्षा करती है, उनको कमजोर किया जाना, ये सब देश के सामने आज इस संविधान दिवस पर प्रश्न है। देश के नागरिकों को विचार करना चाहिए। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, और ये सारी भावनाएं ये बताती है कि लोकतंत्र में जो आम नागरिक है उसको और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और इस संकट के लिए लड़ना चाहिए। मैं फिर से
एक बार सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जीतू भाई सामने देखिए। मैं मीडिया के माध्यम से भी प्रदेश की आम जनता से, देश के आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी तब कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी का विचार और कांग्रेस की मूल विचारधारा देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रही थी। और जब देश की आज़ादी की भावना में आर्थिक सहयोग की बात आती थी तो देश के नागरिक, देश के आम नागरिक उसमें सहयोग करते थे। कांग्रेस पार्टी ने भी नेशन फॉर डोनेट का एक कार्यक्रम चलाया है। अब गणतंत्र की रक्षा का सवाल है तो मैं मानता हूं, मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश उसमें पहले 5 राज्यों में है और आज वो पहले 4 राज्यों में हो जाएगा। आने वाले समय में हमारी कोशिश है मध्य प्रदेश के एक-एक कार्यकर्ता की, एक-एक आम नागरिक की, एक-एक नेता की, कि हम पहले नंबर पे हों। और मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा है कि मेरे प्रदेश के परिवार के लोग नेशन ऑफ डोनेट में ऑनलाइन कांग्रेस पार्टी का जो अभियान है इसमें सहयोग करें। और मैं मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध करता हूं कि जो साथी लोकतंत्र में विश्वास रखता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बिलीव करता है, उसमें भरोसा रखता है, वो सब इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें। ये हमारे लिए आम नागरिक की, आम जनता की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और आम जनता के सहयोग से इस पार्टी को ताकत मिलेगी। इसलिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।